Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MBA Senior Secondary School, Kulayat. Now in this video we will further proceed towards the property of quadrilaterals. Basically rectangle, square and rhombus. ये वो प्रॉपर्टी है भाई जो बिल्कुल बेसिक हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इनकी शेप्स के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, और जो अपनी आने वाली क्लासेस है उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनको ध्यान से देखें और समझें। उसके बाद हम बात करेंगे भाई रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल क्या है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत, इसमें क्या होती है, जो फोर साइड्स होती हैं वो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are equal and each angle is 90 डिग्री। और हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये अब आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। जो रेक्टेंगल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये ध्यान से देखें। opposites sides are equal, each angle is 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। कहने का मतलब है AC किसके इक्वल है, BD के। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जो पैरेललोग्राम में भी किए थे भाई। तो इसका मतलब है OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये आपने समझनी है और इनको याद रखना है कि जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद भाई हम स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। स्क्वायर, देखो भाई स्क्वायर जैसे नाम से ही पता है वर्ग। स्क्वायर इज एन अनदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसमें भी हर एक साइड इक्वल होती है और हर एंगल कितने का होता है भाई, 90 डिग्री। ठीक है। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन
लेंथ, ईच एंगल इज 90 डिग्री। जो नंबर थर्ड है, हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भाई, जो नंबर थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और नंबर फोर है भाई, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। एंगल 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, मान लिए ओ पे इंटरसेक्शन है, देखो डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पे भी कर रहे हैं। इसका मतलब है ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के, और साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी, जो चार प्रॉपर्टियां आपने अच्छे से याद करनी है और समझनी है। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो सभी साइड्स इक्वल रहेंगी, हर एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, और जो डायगोनल हैं उनकी लेंथ इक्वल रहेगी, और साथ में वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। ऐसे एंगल 1 2 3 4 ये सभी कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है रोम्बस। रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी कुछ स्क्वायर से मिलती है भाई, तो इसको ध्यान से पढ़े, इनमें डिफरेंस क्या है आपको पता चल जाएगा। It is basically a type of quadrilateral in which all sides are equal। ये एक ऐसा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का जिसमें जो सभी साइड्स हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं भाई। सबसे पहले क्या है जो मैंने बोली, यही है, all four sides are equal in लेंथ। जो सभी चार साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल रहेगी। ठीक है, जो अपोजिट्स एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट्स एंगल है रोम्बस के वो इक्वल होंगे। जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल रहेगा, और जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल रहेगा। ये खास तौर पे आपने याद करनी है। ठीक है, उसके बाद है जो एडजेसेंट हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं विल बी सप्लीमेंट्री। उनका जो सम है वो क्या रहेगा, 180 डिग्री उनका सम रहेगा। जो सप्लीमेंट जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका जो सम है वो कितना रहेगा, 180। ए और बी हो सकता है, बी और सी और डी और डी और ए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो इसके डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे भाई। ये हमने ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया, तो जो इसके डायगोनल एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, जो
और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं भाई, तो बाइसेक्ट का तो वही मतलब है, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इसके इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक्स प्रॉपर्टी हैं भाई जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है। मैंने 6 की 6 के बारे में आप लोगों को बता दिया है, ये क्लासरूम में भी रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए आप इनको नोट डाउन करें। हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है भाई, अब मैं फाइनल रिमार्क्स लिख रहा हूं। रिमार्क्स, रिमार्क्स या इसको बोलते हैं कंक्लूजन। देखो मैं कुछ लिखूंगा, इसमें है सबसे पहले जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, मे नॉट नेसेसरी बी इक्वल, जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ रोम्बस मे नॉट बी इक्वल। वैसे तो हम इनको इक्वल लिखते हैं, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो इक्वल नहीं भी होते भाई, तो एक खास तौर पे ध्यान रखे, ये मैंने वर्ड लगाया है मे नॉट नेसेसरी बी इक्वल। ठीक है, आपने अच्छे से लिखना है। उसके बाद है कुछ रिमार्क्स में है, जैसे इफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो वो पैरेललोग्राम होगा। इफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ये याद रखना है भाई आपने। क्या मैं अब लिखने जा रहा हूं, ये जो डायगोनल होते हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल बी पैरेललोग्राम। इफ opposite sides are equal then it will be parallelogram. If opposite angles are equal it will be parallelogram. ये बातें आपने खास तौर पे याद रखनी है भाई। ठीक है, और एक शायद बेसिक्स में एक जो फार्मूला है वो मैं शायद नहीं आपको बताया, तो वो वैसे क्लासरूम में तो बताया है, यहां नोट कर ले भाई। देखो भाई एक फार्मूला रह गया है, वो देख लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन having n sides। किसी भी पॉलीगन कोई भी पॉलीगन जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे हम इसमें चेक कर सकते हैं, अब इसमें कितने डायगोनल आएंगे, वैसे तो हमें पता है 2 आएंगे, लेकिन हम फार्मूले से वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो n की जगह 4 रखते हैं, ये कितना आ गया 1,
तो कितना आ गया 2। देखो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ साइड्स चेक और नंबर ऑफ डायगोनल चेक कर लेंगे कि इसमें कितने डायगोनल आएंगे, क्योंकि कई बार शेप्स होती हैं वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नोनागन एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो हमें इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं भाई, n इंटू n माइनस 3/2। आप इसको नोट डाउन करें। अच्छा भाई, उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉलीगन के बारे में भी बता रहा हूँ, वो आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। देखो पॉलीगन की क्लासिफिकेशन कैसी है वो हम उनकी नंबर ऑफ साइड्स पे देखते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं किसी पॉलीगन में तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। अगर 4 हैं तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हैं तो पेंटागन, 6 हैं हेक्सागन, 7 हैं हेप्टागन, 8 हैं ऑक्टागन, 9 हैं नोनागन और 10 हैं तो क्या बोलेंगे, डेकागन एंड सो। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी भाई। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे जो मैंने आपको बेसिक बताया है, ठीक है। जो अपनी जो वीडियोस हैं ये जो 3rd चैप्टर की, इसमें मैंने अब तक आपको बेसिक ही करवाया है। हमने बेसिक किया है 3.1 का, 3.2 का, 3.3 का और 3.4 का। तो ये बेसिक आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करना है और इनको पढ़ना है, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़ेंगे तब हमारे जो एक्सरसाइज है जब हम उनको करेंगे तो वो अपने आप ही हमें इजी लगने लगेगी। एक बार आप लोग अच्छे से, जो मैं वीडियोस करवाता हूँ, जो आपके जो चैनल हैं वो सॉरी जो आपकी जो ऐप है एमडीएन ऐप, उस पर जो वीडियोस वगैरह डलते हैं आप लोगों ने अच्छे से रेगुलर इंटरवल पे इनको देखना है। लीड लगाकर ईयरफोन का यूज करके आप जब इनको देखोगे तब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएंगे। बिल्कुल ध्यान से, कोई ऐसा ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं टीवी भी देख रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो पढ़ाई का मतलब कंसंट्रेशन से है। जब तक आप लोग उनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चनों का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत से बच्चे बोर्ड पे से क्वेश्चन उतार लेते हैं, उनको वो अपनी कॉपी पूरी करते हैं, वो जस्ट फॉर्मेलिटी करते हैं। जो सही मेथड है पढ़ने का वो क्या है, सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद जब हमें वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो टर्म क्लियर हो जाएंगी जो क्वेश्चन में यूज होंगी, तब हम उनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद है आप लोग छुट्टियों में अपना एंजॉय भी कर रहे होंगे और जो ये वीडियो है ये भी देख रहे होंगे। थैंक यू।